थाने में जब आकर के लिख करके उसने पैसे किसी को भी वापस आपके कितने पैसे डूबे होंगे इसमें? मेरे तो 10 लाख रुपए। 1 करोड़ के आसपास की लागत ये पूरी 80 करोड़। हाँ। क्या करता था, ये बेसिक से लिस्ट निकाल लेता था कि कौन कौन कर्मचारी अभी रिटायर होने वाले हैं, तो जो कर्मचारी रिटायर होने वाले थे उनके यहाँ टारगेट करते थे। लास्ट में हम यहाँ चौकी में भी आए थे, सब करीब 300 लोग, और तो उन्होंने लिखित में दिया था कि मैं करीब 6-7 महीने में पैसा वापस कर दूंगा आप लोगों का, फिर वो कर गया और नहीं दिया। कुछ भी पैसे उन्होंने उनके द्वारा जो है बिल्कुल नहीं दिए कुछ भी नहीं दिया गया, बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। वो 304 लोग हैं जिनके 80 करोड़ जो है उस खंडूजा ने जो है खाकर जो है कोलकाता फरार हो गया था। M.K. खंडूजा अपोलो के जो है डायरेक्टर, दरअसल 2 साल पूर्व अपने हॉस्पिटल में निवेश के नाम पर कई लोगों के जो है पैसे के फ्रॉड के साथ में करोड़ों रुपए लेकर जो है फरार हो गए थे कोलकाता। और कुछ ही दिन पूर्व जो है दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जो है दुर्ग में लाया है, और दुर्ग में लाने के बाद में उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है स्मृति नगर थाना के सामने, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं लिखित शिकायत के साथ में खंडूजा के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या शिकायतें लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं और क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दीदी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने खंडूजा जी के जो अस्पताल थे उन पे निवेश किया है। कितने निवेश किए हैं, कैसे निवेश किए हैं और किस प्रकार से जो है इन्हें ठगा गया है, इनसे जानेंगे। दीदी कब का ये मामला होगा और किस प्रकार से आपको ठगा गया है? ये पैसा तो हमने मतलब उनका एक एजेंट है, मतलब वहाँ का मैनेजर, ये राजेश राय, लोगों के यहाँ जाके पता करता है कौन व्यक्ति रिटायर हो रहा, और उस रिटायर व्यक्तियों से रेफरेंस लेता था कि किसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो उसको इन्वेस्ट कराने के नाम से। तो सब लोगों ने जैसे पैसा लगाया वैसे हमने भी लगाया था। 1 साल तक इंटरेस्ट मिला, हमको डिविडेंड दिया गया। उसके बाद जब पैसा मांगने गए तो बोलते अभी नहीं, बाद में दूंगा। हम थोड़ी भाग रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बेच के देंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल बेच के देने की बात आई तो हॉस्पिटल तो बिक गया, लेकिन किसी को भी 1 पैसा नहीं मिला। लेकिन हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तो उसकी संपत्ति है, और हम जैसे लोग मिल करके वहाँ से नहीं ला पाते। लेकिन रुंगटा का इतना बड़ा ये है कि उन्होंने वहाँ से लेके आया है, आज वो बंद है। हम चाह करके हम कितने बार थाना के सामने आए हैं, बयान नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई FIR नहीं हुआ। थाने में जो व्यक्ति लिख के दे सकता है कि मैं इनका पैसा दूंगा और उसके बाद भी मुकर गया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थाने में जब आकर के लिख करके उसने पैसे किसी को भी वापस आपके कितने पैसे डूबे होंगे इसमें? मेरे तो 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपने निवेश हाँ। करवाए टोटल। ये आपने एक बार में दिया है कि किश्ती करके ऐसा कुछ दिया था? नहीं, मतलब 5 लाख एक बार में दिया, 5 लाख एक बार में दिया। आपके रिटायरमेंट के बाद में या किसके पैसे थे? रिटायरमेंट नहीं, वो पैसा मैंने 5 लाख मेरी बेटी के नाम से रखे थे, जो 15 साल के बाद मुझे मिले थे। वो 5 लाख है, और सर ने कुछ लोन लिया था, वो 5 लाख इन्वेस्ट किया। मतलब ये आपकी जमा पूंजी थी जो आपने वहाँ निवेश के तौर पर लगाई थी? जी। 5 लाख पहले, 5 लाख बाद में, और अपनी जमा पूंजी इस जगह पर लगाई गई थी। दादा हमारे साथ में मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। दादा कब आपने इसका निवेश कराया था और कैसे आप तक ये जो है इनके एजेंट पहुंचे थे? वही मैं भी BSP एम्प्लॉय हूँ, रिटायर हुआ, वैसे ही इनके एजेंट आए हमारे यहाँ, बताए कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए BSI हेल्थ वेंचर में, तो हम आपको अच्छा लाभांश देंगे हर महीने। तो उसी लालच में हमने 4 लाख रुपए जमा किए थे 2014 में। 2014 में? हाँ, और करीब 1 साल तक उन्होंने दिया है। प्रॉफिट कैसे आप तक पहुंचाते थे वो, जैसे 1 साल तक जो बोल रहे हैं आप? हम लोग कैश लेने आते थे उनके ऑफिस में। उनके ऑफिस में कैश देते थे? हाँ, वो कैश दे देते थे। तो उसके बाद फिर देना बंद कर दिए 1 साल के बाद। फिर बोले तकलीफ है, अभी आर्थिक प्रॉब्लम चल रहा है, ये है। और फिर कुछ दिन बाद पता चला, बोले मेरा अपना हॉस्पिटल बेच रहा हूँ, फिर आप लोगों की पैसा। हम लोग बोले फिर हमारा पैसा वापस करो, पैसा नहीं दे रहे तो इंटरेस्ट। तो बोले हाँ ठीक है, मैं पार्टियों से बात कर रहा हूँ, मैं अपोलो हॉस्पिटल बेच के आप लोगों का पैसा दे दूँगा। फिर लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया, बस कुछ न कुछ बहाना बना के टालते रहे। लास्ट में हम यहाँ चौकी में भी आए थे, सब करीब 300 लोग, और तो उन्होंने लिखित में दिया था कि मैं करीब 6-7 महीने में पैसा वापस कर दूंगा आप लोगों का, फिर मुँह कर गया और नहीं दिया। जी आपने सुना करीबन 4 लाख इनके पास सेटे गए हैं। जो खंडूजा डॉक्टर थे उनके पर्सनल एजेंट थे। एजेंट जो है जाकर जो भी रिटायर्ड कर्मी है या फिर जो ऐसे इंसान जो भारी मात्रा में, जो भारी अमाउंट जो है निवेश करा पाए उनके हॉस्पिटल में, उन्हें वो टारगेट करते थे। और टारगेट करने के कुछ, जैसे कि दादा ने बताया कि कुछ 1 साल उन्हें पैसे कुछ उन्हें दिए गए, उसके बाद में धीरे से साल भर के बाद में पैसे जो है देनापन कर दिया गया था। भैया हमारे साथ मौजूद है। भैया आपके कितने पैसे यहाँ पे लगे हैं और किस प्रकार से आपसे निवेश कराया गया था, और साथ ही उसके बाद कैसे प्रक्रिया में आपके पास पैसे आने बंद हो गए?
मैडम मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पैसा मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी ने निवेश किया था 6 लाख रुपए करीब। मेरा नाम धर्म कुमार विश्वकर्मा है, मैं मैत्री नगर रिसाली भिलाई में रहता हूँ। मेरे पिताजी बीएसपी में कर्मचारी थे। इनका क्या है, पूरा एक सिंडिकेट था। ये कैसा करते, ये निवेश कैसे कराते थे लोगों से। इनका एक एजेंट था राजेश राय, और भी बहुत सारे एजेंट थे, पर जो हम लोग के घर आया था उसका नाम था राजेश राय। ये क्या करता था, ये बीएसपी से लिस्ट निकाल लेता था कि कौन कौन कर्मचारी अभी रिटायर होने वाले हैं। तो जो कर्मचारी रिटायर होने वाले थे उनके यहाँ टारगेट करते थे। ये जाते थे और उन कर्मचारी को बोलते थे कि देखिए आपके डिपार्टमेंट का, ये आपके डिपार्टमेंट का या यहाँ का ये बंदे ने पैसा जमा कराया, आप भी पैसा जमा कराओ, यहाँ पे आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न देंगे करके। 15% रिटर्न देंगे, बैंक में तो 7-8% मिलता है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा परसेंट में। इसी लालच में क्या है, यही सोच के क्या जो कर्मचारी है चलो कुछ पैसा डाल देता हूँ करके, कई लोग तो अपने पूरी जमा पूंजी डाल दिए। जैसे मेरे फादर ने कम से कम 50% पैसा यहाँ पे डाल दिया, 6 लाख रुपए डाला था। तो पैसा डालने के बाद कुछ महीने तक इनको कहते पैसा मिला, उनको बाकायदा उनको दिया जाता था पैसा, जो लाभांश जो रहता था वो देते थे। उसके बाद से फिर उन्होंने देना बंद कर दिया, बोला कि अभी प्रॉब्लम चल रही है, कहते हॉस्पिटल ठीक से नहीं चल रहा है, ये है वो है करके बोले कि प्रॉब्लम चल रही है, अभी हम आपको पैसा दे देंगे लेकिन कुछ दिन बाद देंगे करके। तो ऐसा ही करके वो घुमाते रहे, करीबन 1-1.5 साल निकाल दिया इसी में। तो हम लोग फिर यहाँ पे उनके यहाँ धरना प्रदर्शन किए, मेरे फादर लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया, यहाँ थाने पे भी आए। तब जाके एक बार क्या थाने वाले उनको यहाँ पे बुलाए, तो उस समय यहाँ पे उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था पूरे 304 लोगों के साथ में, जिसकी कॉपी अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ा देर पहले, कि मैं आप लोग का पैसा दे दूंगा करके। उसके बाद भी उन्होंने एक साल तक हम लोग को घुमाया और कोई पैसा किसी को नहीं दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब धरना प्रदर्शन ये सब किया तो उन्होंने बोला कि अभी मैं ना अपना हॉस्पिटल बेच रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कब बेचा हॉस्पिटल और कब यहाँ से गोल हो गए हम लोग को पता ही नहीं चला। उसके बाद अभी ये तो गनीमत है कि रुंगटा वालों ने उनके कुछ केस किया तो वो अभी यहाँ पे पकड़ाए हैं। और अभी हम लोग की यही मांग है, कहते हैं एसपी साहब से और प्रशासन से, कि उसको पकड़ के रखा जाए, उसको कहते ये ना दिया जाए, क्या बोलते हैं, जमानत ना दिया जाए, और हम लोग के भी केस में FIR दर्ज करके इसकी कार्रवाई की जाए। सर एक पॉइंट आपने बोला कि पैसे जो हैं कुछ साल, 1.5 साल आपको प्राप्त हुए हैं, जैसे कि दादा ने अभी बताया कुछ दिन पहले, कैश के माध्यम से। आपको किस माध्यम से हुए हैं और उसे क्या बताकर आपको दिया जाता था, या प्रॉफिट दिया जाता था कि ये रिटर्न में जो अब मेरे को धीरे से कम लाभांश बोल के दिया जाता था, प्रॉफिट बोल के दिया जाता था। और ये बुला के अपने ऑफिस में हर महीने के 5 या 10 तारीख को बुलाया जाता था लोगों को, सबका अलग अलग डेट था, बुलाया जाता था और उस बुला के उनको दिया जाता था पैसा, वहाँ पे साइन करवा के। अभी आपके कितने पैसे आपने निवेश किए होंगे और किस प्रकार से जो आपको लाभांश दिया जाता था, और कितने पैसे लाभांश में आपके हाथ में आए होंगे? मेरे पिताजी ने भी 2012 में करीब 4.5 लाख रुपए जमा किया था रिटायरमेंट का। कहाँ, बीएसपी में थे? नहीं, बीएसपी रिटायर्ड थे। तो वही राजेश राय, जैसा इनका केस है वैसा ही राजेश राय सबके घर आता था, आके उन्होंने फिर ये किया कि आप तो रिटायर हो गए हैं, कोई तो एक्स्ट्रा उनका माना नहीं है। तो इसमें पापा ने भी 4.5 लाख रुपये जमा किया था कि 15% आपको मिलेगा। फिर उनको लेके उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल खंडूजा के वहाँ लेके गए, खंडूजा जी के सामने बात हुई, तो वहाँ से बात यही हुआ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो पैसे लेके भाग थोड़ी ना जाएगा। तो इसी लालच में सबने वहाँ पे पैसा जमा किया। 1-1.5 साल करीब उसने पैसा दिया। उसके बाद से फिर वो बहाने करने लगा, पहले 1-1 महीने में देते थे, फिर 2-2, 3-3 महीने का गैप करने लगा, फिर टोटली बंद कर दिया। भैया इस प्रकार के निवेश आपसे कराए गए, उसके बाद आप लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन किए गए होंगे, आश्वासन दिए गए होंगे, लेकिन उसके बाद उस बीच में कुछ भी पैसे उन्होंने उनके द्वारा जो है बिल्कुल नहीं दिए गए? कुछ भी नहीं दिया गया, बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। क्योंकि हम लोग भी ये सोचते थे कि वो लिख के दे रहा है, यहाँ पे थाने में भी लिख के दिया है, तो वो कहाँ चले जाएगा। और बाद में उसने बोला कि मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मेरा हॉस्पिटल मैं बेचूंगा तो इतना पैसा मिलेगा, तो उसमें मैं सब लोग को दे दूंगा। तो हम लोग भी वही सोच के ये रहते थे कि ठीक है, कम से कम वो दे देगा। अगर हम लोग केस करके अगर वो जेल में हो जाता है तो हमको वो भी नहीं मिलेगा। इस लालच में हम लोग उस समय 300 लोग आने के बावजूद भी हम लोग शांत हो गए, मगर बाद में हमको क्या पता था कि वो बेचने के बाद एकाएक गोल हो जाएगा। जी, तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये पूरी जो है कोई राजेश नामक युवक था जो इन्हें एजेंटा के थ्रू, इनके राजेश राय जो थे वो एक लिस्ट निकालते थे जहाँ पे कोई भी एसपी कर्मी या फिर कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर है उनकी सूची के बाद में जो है उसके बाद में उस घर में जाकर टारगेट कर निवेश का जो है कार्य कराया जाता था। लेकिन लगातार इस प्रकार की चीज़ें उनके द्वारा किए गए थे और 304 करीबन जो लोग हैं उनके निवेश पैसे वहाँ पर कराए गए थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो निवेश
निवेश की प्रक्रिया है। हमने इनसे बातचीत की तो पता चला 2 लाख से 60 लाख तक के लोग हैं। अगर मैं टारगेट बनाऊं तो कहेंगे पूरे करीबन 1 करोड़ के आसपास की लागत ये पूरी 80 करोड़। अभी जितने लोग हैं उतनों को मिला 300 को मिला के 300 नहीं, अभी जिस इस पॉइंट पे अभी 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़, हाँ जी। 1 से 1.5 करोड़ का ये अभी जो यहाँ पे मौजूदा लोग हैं वो। और अगर 30 लोगों की बात 300 लोगों को, हाँ, तब करीब 80 करोड़। 80 करोड़। हाँ। ये सिर्फ वो 304 लोग हैं जिनके 80 करोड़ जो है उस खंडूजा ने जो है खाकर जो है कोलकाता फरार हो गया था। उसके वहाँ से उन्हें लाया गया है, लेकिन फिर भी जो है अभी तक उस पैसे का जो है नामो निशान नहीं है। लगातार आश्वासन देने के बाद भी उस पैसे का अता पता नहीं है। अब बात ये है कि इनकी तरफ से मांग अब ये उठ रही है कि जब तक वो जेल में है तो उन्हें जो है किसी भी प्रकार का बेल ना दिया जाए, क्योंकि बेल मिल जाएगी तो फिर से वो फरार हो जाएगा और उससे विदेश भागने के बाद में वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी लोगों को लूट कर जो है बिता देगा।